तो दोस्तों होली आ रही है और होली से एक दिन पहले होती है होलिका दहन। इस दिन के लिए मैं आपको एक ऐसा ज़रूरी उपाय बताने वाला हूं जो कि आप घर में करोगे और इस उपाय को करने से आप बहुत सी चीज़ों को दूर भगा सकते हो। क्योंकि देखिए हमारा शरीर है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जाओं को हमेशा ग्रहण करता रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप बहुत खुश हो और आपके साथ कोई व्यक्ति ऐसा आकर बैठ जाए जिसने फ़ोन पर कोई दुखदायी घटना सुनी है और वो रोना शुरू कर देता है, तो आपकी खुशी कहीं ना कहीं इस तरह के उसके दुख में शामिल हो जाती है और आप भी अंदर ही अंदर उसके दुख के साथ जुड़कर आप भी दुखी हो जाते हो। तो इस तरह से समझिए कहीं ना कहीं जीवन में हमारे जो इर्द गिर्द होता है उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है और ये प्रभाव कहीं ना कहीं बीमारी के रूप में, कहीं ना कहीं किसी समस्या के रूप में हमारे जीवन पे आता है। जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं इन सब शक्तियों को हम निकालने के लिए होलिका दहन वाले दिन एक उपाय करेंगे जो कि आप घर में कर सकते हो। और ये एक उपाय आपने कर लिया तो समझ लीजिए कई तरह की परेशानियां, बीमारी, नज़र दोष, किसी तरह की ऊपरी हवा, सब चीज़ें बाहर होंगी। आज मैं इसी की जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात समझिए, जो भी त्यौहार आते हैं इन्हीं त्योहारों पर हम कुछ काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ तांत्रिक जो है त्योहारों के समय पर ही अपनी मंत्र, ये साधना, ये सब चीज़ें, तंत्र को सिद्ध करना, ये सब चीज़ें करते हैं। और कई लोग इसी समय पर ही कुछ उल्टी सीधी चीज़ें लोगों के साथ कर देते हैं, खासकर उनके साथ जिनसे वो जलते हैं। और आपकी तरक्की कहीं ना कहीं दूसरों के लिए जलन पैदा करती है। तो इस तरक्की को आप तरक्की के रूप में ही हासिल करते रहो, आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आए। परेशानी कैसी होती है? बीमारी आती है, धन नुकसान होना, कारोबार में डाउनफॉल होना। किसी तरह से आप अपने परिवार को सुरक्षा कवच देना चाहते हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुरक्षा कवच किस तरह से आप अपने परिवार को दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, सामग्री लेनी है। सामग्री में ये आपके घर में भी हो सकती है क्योंकि आपके किचन में अक्सर ये चीज़ें पाई जाती हैं। आपने लेनी है काली सरसों। काली सरसों ले लीजिए। आप परिवार देख लीजिए कितने हैं परिवार के लोग। मान लीजिए आप परिवार के 5 लोग हो तो 5 चम्मच ले लीजिए। अब आपके घर में कोई मसाला पीटने वाली, मसाला कूटने वाली आपके पास ओखली होगी तो उसमें इस सरसों को आप कूट लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए। नहीं तो सिलबट्टा होगा उसमें आप पीस लीजिए। किसी तरह से इसका लेप बना लीजिए। अब आपने लेप बना लिया। अब आप देखिए आपके परिवार के जितने लोग हैं उन सभी के लोगों के आपने हाथों पर और पैरों पर, ये 2 जगह, हाथ और पैर, इन दोनों जगह पर आपको इस तरह से मलना है जैसे उपटन लगाया जाता है। और जो भी निकले, जो भी बत्तियां बन के निकले उसको इकट्ठा कर लीजिए। आप सब का सब इकट्ठा करके कागज़ में भी रख सकते हैं। इन सब को इकट्ठा कर लीजिए और होलिका दहन के समय कुछ बताशे, कुछ अबीर, कुछ जल, ये सब चीज़ें लेकर आप जाइए होलिका दहन जहाँ पर हो रही है वहाँ पर जाकर डाल कर आइए। मात्र एक उपाय, ये उपाय आप समझ गए होंगे। जो लोग ये करते आ रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग, जो लोग हमारे बुज़ुर्ग करवाते आ रहे हैं उनको ये उपाय की जानकारी होगी। पर आजकल के मॉडर्न साइंस में कई लोग तो ये छोटी मोटी बातों को समझते ही नहीं है। वो कहते हैं अरे छोड़ो कुछ नहीं होता। जब होता है तब वो इधर उधर भागते हैं। तो भागना ना पड़े, छोटा सा काम है कर लो। आपका बच्चा है, कोई घर का बीमार है, कोई परेशान है, कोई दिक्कत है, किसी के ऊपर नज़र लग गई। आप कोई फैक्ट्री या बिजनेस चलाते थे, आपके ऊपर नज़र लग गई। आपने कोई घर लिया, आपने कोई गाड़ी लिया, आपके ऊपर नज़र लग गई, तब से आप बीमार हो, तब से आप परेशान हो, या कुछ भी परेशानियाँ, मात्र एक काम करके देखिए। ये काम आपको किस तरह से इन सब चीज़ों से बचा लेगा। बाकी एक चीज़ और समझिए, कई बार परेशानियां होती हैं छोटी मोटी, कई बार परेशानियां होती हैं ऐसी कि जिनको दूर करने के लिए एक प्रोफेशनल तरीके से उनका निवारण करना होता है। और वो निवारण करने के लिए इस तरह की आपके लिए होलिका दहन पोटलियां तैयार की गई हैं। इनमें है कुछ सीक्रेट सामग्रियां, कुछ ऐसी दिव्य सामग्रियां जिनको सही मौके पर अभिमंत्रित किया गया है और ये लिमिटेड ही होती है हमारे पास। तो इसलिए आप लोग अगर कोई परेशानी से परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो तो ये पोटली मंगा के अपने सभी परिवार मेंबर्स के, या फिर वो व्यक्ति जो बहुत परेशान है, जो छोटे मोटे उपायों से उसकी परेशानी दूर ही नहीं हो रही है, तो उसको ज़रूर मैं ये सजेस्ट करूँगा ये होलिका दहन पोटली मंगाएं और उसका ये उपाय करें। आपको ये करने का तरीका वगैरह सब लिखित रूप से भेज दिया जाएगा। और बाकी का जो उपाय दिया गया है छोटा सा, वो आप लोगों के लिए, सबके लिए है। एक तरह से आपके परिवार का एक सुरक्षा कवच बना देगा। किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, किसी तरह की तंत्र क्रिया या नज़र दोष उस पर हावी नहीं होगी।
वो व्यक्ति अगर हंसता खेलता था तो पूरा वर्ष आपका हंसता खेलता ही मिलेगा, और जो परेशानियां हैं वो सब की सब अग्नि में भस्म होंगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, होली का समय आ रहा है, इस पावन पर्व में दिल मिलाते हैं लोग, अपने विचार मिलाते हैं लोग, अपनी जो खुशियां हैं उनको बांटते हैं, और जो परेशानियां होती है ना, मन ही मन एक दूसरे जलन, ये सब कुछ जो मतभेद होते हैं उनको दूर भगा के गले लगते हैं। तो आपके जीवन में भी ये खुशियाँ ही लेकर आए, आपके गले लगें तो खुशियाँ ही लगें, यही मैं कामना करता हूँ। बाकी और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।